हम अध्ययन करें वाईसीटी सॉल्व पेपर, जिसमें आज हम अध्ययन करेंगे यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी द्वितीय प्रश्न पत्र दिसंबर 2011 का प्रीवियस पेपर। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह से यूजीसी नेट के सभी प्रीवियस पेपर तथा हिंदी से संबंधित अन्य पठन पाठन के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज के प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? ऑप्शन है ए ब्रजभाषा, बी बुंदेली, सी खड़ी बोली और डी अवधी। तो इसका सही आंसर होगा डी अवधी। अवधी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश की पूर्व हिंदी उपभाषा की बोली है, जबकि ब्रजभाषा, खड़ी बोली तथा बुंदेली सौरसेनी अपभ्रंश पश्चिमी हिंदी उपभाषा से विकसित हुई बोली है। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? ऑप्शन है ए बोडो, बी मैथिली, सी भोजपुरी और डी डोगरी। तो इसका सही आंसर होगा सी भोजपुरी। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया। आरंभ में संविधान में कुल 14 भाषाएं थी, बाद में इसमें और जोड़ा गया, तो अभी कुल 22 भाषाएं सम्मिलित है। 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी को शामिल किया गया तथा 71वें संविधान संशोधन 1991 द्वारा कोकड़ी, मणिपुरी, नेपाली और 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी को जोड़ा गया। 8वीं अनुसूची में भोजपुरी शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं होती है? ऑप्शन है ए भोजपुरी, बी बुंदेली, सी मगही और डी मैथिली। तो इसका सही आंसर होगा बी बुंदेली। भोजपुरी, मगही और मैथिली मगही अपभ्रंश बिहारी उपभाषा की बोलियां हैं, जबकि बुंदेली सौरसेनी अपभ्रंश पश्चिमी हिंदी की उपभाषा है। अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना? ऑप्शन है ए सरहपाद, बी पुष्य, सी शालिभद्र सूरी और डी स्वयंभू। तो इसका सही आंसर होगा ए सरहपाद को। अब हम हिंदी के प्रथम कवि और उसे मानने वाले विद्वान को देखते हैं। तो सरहप्पा, जिनका समय है 769 ईस्वी यानी 8वीं सदी, राहुल सांकृत्यायन ने इन्हें प्रथम कवि माना है। पुष्य या पुंड 972 ईस्वी का समय है, 9वीं शताब्दी, इन्हें शिव सिंह सेंगर ने प्रथम कवि माना है। शालिभद्र सूरी, जिनका समय है 12वीं शताब्दी, गणपति चंद्रगुप्त ने इन्हें हिंदी के प्रथम कवि माना है। और स्वयंभू, जिनका समय है 8वीं शताब्दी, इन्हें रामकुमार वर्मा ने प्रथम कवि माना है। सर्वसम्मति से सरहप्पा को ही हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अष्टछाप का कवि कौन नहीं है? ऑप्शन है ए मल्लुकदास, बी सूरदास, सी परमानंद दास और डी कुंभन दास। तो इसका सही आंसर होगा ए मल्लुकदास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों का सही प्रस्तुत अनुक्रम निम्नवत है। अष्टछाप कवियों का जीवन क्रम: कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास, ये चारों वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। गोविंद स्वामी, चित्त स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास, ये 4 विठल नाथ के शिष्य हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना चिंतामणि की नहीं है? ऑप्शन है ए अलंकार प्रकाश, बी रसराज, सी कवि कुल कल्पतरु और डी काव्य निर्णय। तो इसका सही आंसर होगा सी कवि कुल कल्पतरु। अलंकार प्रकाश 1648 ईस्वी भूषण का है, रसराज 1663 ईस्वी मतीराम का, कवि कुल कल्पतरु 1650 ईस्वी चिंतामणि का और काव्य निर्णय 1746 ईस्वी भिखारी दास का। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का है? ऑप्शन है ए बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, बी राधा कृष्णदास, सी जसवंत सिंह और डी गया प्रसाद शुक्ल सनेही। तो इसका सही आंसर होगा डी गया प्रसाद शुक्ल सनेही। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन 1855 ईस्वी, राधा कृष्णदास 1865 ईस्वी भारतेंदु युग के तथा गया प्रसाद शुक्ल सनेही 1883 ईस्वी द्विवेदी युग के कवि हैं, जबकि जसवंत सिंह 1626 ईस्वी रीतिकाल के कवि। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा कवि प्रगतिवादी नहीं है? ऑप्शन है ए केदारनाथ अग्रवाल, बी भवानी प्रसाद मिश्र, सी त्रिलोचन और डी शिवमंगल सिंह सुमन। तो इसका सही आंसर होगा बी भवानी प्रसाद मिश्र। केदारनाथ अग्रवाल 1911 ईस्वी, वासुदेव सिंह त्रिलोचन 1917 ईस्वी, शिवमंगल सिंह सुमन 1915 ईस्वी सभी प्रगतिवादी कवि हैं, जबकि भवानी प्रसाद मिश्र 1913 ईस्वी प्रयोगवाद कवि है तथा दूसरे शतक में संकलित है। अगला प्रश्न है, पहले मैं सन्नाटा बूंदता हूँ किसकी पंक्ति है? ऑप्शन है ए अज्ञे, बी नागार्जुन, सी रामकुमार वर्मा और डी शमशेर बहादुर सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ए अज्ञे। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? ऑप्शन है ए काठ की घंटिया, बी कुआनो नदी, सी आत्महत्या के विरुद्ध और डी लिपटा रजाई में। तो इसका सही आंसर होगा सी आत्महत्या के विरुद्ध। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की काव्य कृतियां हैं काठ की घंटिया, बांस का पुल, एक सुनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी। कविताएं एक, कविताएं दो, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, कॉफी हाउस में एक मेलोड्रामा, आहट से बड़ी हो तुम, विगत प्यार, लिपटा रजाई में मैंने कब कहा इत्यादि। रघुवीर साहब की रचना है सीढ़ियों पर धूप में 1960, आत्महत्या के विरुद्ध 1967, हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975, लोग भूल गए हैं 1982, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां 1989। अगला प्रश्न है इंदु पत्रिका के संपादक का नाम है? ऑप्शन ए अंबिका प्रसाद गुप्त, बी जगदीश गुप्त, सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी और डी काशी प्रसाद जायसवाल। तो इसका सही आंसर होगा ए अंबिका प्रसाद गुप्त। इंदु पत्रिका 1909 में प्रकाशित, इसके संपादक अंबिका प्रसाद गुप्त। नई कविता 1954 में प्रकाशित, जिसके संपादक है जगदीश गुप्त और समालोचक 1902 में प्रकाशित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का और पाटलिपुत्र 1914 में प्रकाशित, जिसके संपादक है काशी प्रसाद जायसवाल। अगला प्रश्न है रसगंगाधर किसका ग्रंथ है? ऑप्शन ए मम्मट, बी पंडितराज जगन्नाथ, सी विश्वनाथ और डी क्षेमेंद्र। तो इसका सही आंसर होगा बी पंडितराज जगन्नाथ। रसगंगाधर जगन्नाथ का है, काव्य प्रकाश मम्मट का, कवि कंठावरण क्षेमेंद्र का और साहित्य दर्पण जो है विश्वनाथ का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास देवकीनंदन खत्री का नहीं है? ऑप्शन है ए नरेंद्र मोहिनी, बी भाग्यवती, सी चंद्रकांता और डी कुसुम कुमारी। तो इसका सही आंसर होगा बी भाग्यवती। भाग्यवती श्रद्धाराम फुल्लौरी का है 1877 ईस्वी। इसके अलावा कुसुमलता 1899 और हरे कृष्ण जौहर का उपन्यास है। देवकीनंदन कृत भूतनाथ छठा भाग 1907 में अधूरा उपन्यास है और इनका चंद्रकांता 1888, चंद्रकांता संतति 1896, नरेंद्र मोहिनी 1893, वीरेंद्र वीर 1895, कुसुम कुमारी 1899, काजर की कोठरी 1902, अनूठी बेगम 1905, गुप्त गोदना 1913 इत्यादि देवकीनंदन खत्री का उपन्यास है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कहानीकार ग्रामीण चेतना का नहीं है? ऑप्शन है ए मार्कंडे, बी विवेक किराय, सी शिवप्रसाद सिंह और डी निर्मल वर्मा। तो इसका सही आंसर होगा डी निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा पाश्चात्य परंपरा के कहानीकार या उपन्यासकार माने जाते हैं। इनकी कहानियों में रोमानी रुचि से प्रभावित है। निर्मल वर्मा अवसाद, निराशा, अलगाव, बोध, संत्रास भाव, मन की अंधकार भरी गुफाओं में भटकने वाली चेतना के उपन्यासकार है, जबकि मार्कंडे, विवेक किराय तथा शिवप्रसाद सिंह ग्रामीण चेतना के कहानीकार है। अगला प्रश्न है आवारा मसीहा रचना किसके जीवन पर आधारित उपन्यास है? ऑप्शन है ए बंकिम चंद्र, बी प्रेमचंद, सी शरद चंद्र और डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका सही आंसर होगा सी शरद चंद्र। बांग्ला के प्रसिद्ध उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर विष्णु प्रभाकर ने आवारा मसीहा 1974 ईस्वी नामक जीवनी लिखी। यह 3 पर्वों में विभक्त है, दिशाहरा, दिशा की खोज और देशांत। जबकि प्रेमचंद की जीवनी उनकी पत्नी शिवरानी देवी ने प्रेमचंद के घर में 1944 नाम से किया। प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय ने प्रेमचंद की जीवनी कलम का सिपाही नाम से 1962 में लिखा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाट्य काव्य नहीं है? ऑप्शन है ए अग्निलेख, बी परशुराम की प्रतीक्षा, सी अंधा युग और डी एक कंठ विस्पाई। तो इसका सही आंसर होगा बी परशुराम की प्रतीक्षा। अग्निलेख 1976 ईस्वी भारत भूषण अग्रवाल का नाट्य काव्य है। अंधा युग 1955 ईस्वी धर्मवीर भारती का नाट्य काव्य है। एक कंठ विस्पाई 1963 ईस्वी दुष्यंत कुमार का और परशुराम की प्रतीक्षा 1963 ईस्वी रामधारी सिंह दिनकर की। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? ऑप्शन है ए अशोक के फूल, बी कूटज, सी विचार प्रवाह और डी वृत्त और विकास। तो इसका सही आंसर होगा डी वृत्त और विकास। अशोक के फूल 1948, कल्पलता 1951, मध्यकालीन धर्म साधना 1952, विचार और वितर्क 1957, विचार प्रवाह 1959, कूटज 1964, साहित्य सहचर 1965, आलोक पर्व 1972 इत्यादि जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जिनका जन्म काल है 1907 ईस्वी इनके निबंध संग्रह है। जबकि कवि और काव्य 1936 ईस्वी, साहित्य की 1938, जीवन यात्रा और संचारिणी 1939, युग और साहित्य 1941, सामयिकी 1955, धरातल 1948, प्रतिष्ठान संकल्प 1955, आधान 1957, वृंत और विकास 1959 शांति प्रिय द्विवेदी के निबंध संग्रह है। अगला प्रश्न है प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं नामक ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन है ए नगेंद्र, बी नंद दुलारी वाजपेयी, सी कुबेरनाथ राय और डी रामविलास शर्मा। तो इसका सही आंसर होगा डी रामविलास शर्मा।
प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं 1954 ईस्वी में प्रकाशित रामविलास शर्मा का आलोचना ग्रंथ है। रस सिद्धांत 1977 में प्रकाशित नंदुलाल वाजपेयी का, और रीति काव्य की भूमिका 1941 में प्रकाशित डॉक्टर नगेंद्र का आलोचना ग्रंथ है। महाकवि की तर्जनी 1979 में प्रकाशित कुबेरनाथ राय का आलोचना ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन रस सूत्र का व्याख्याता नहीं है? ऑप्शन है ए शंकुक, बी भट्टिलुल्लट, सी वामन और डी अभिनव गुप्त। तो इसका सही आंसर होगा सी वामन। भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याकारों में 4 नाम आता है, जिनमें भट्टिलुल्लट, शंकुक, भट्टनायक एवं अभिनव गुप्त है, जबकि वामन रीति संप्रदाय के जनक या प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म किसका ग्रंथ है? ऑप्शन है ए आई रिचर्ड्स, बी मैथ्यू आर्नल्ड, सी लुकाच और डी क्रोचे। तो इसका सही आंसर होगा ए आई रिचर्ड्स। द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1924 ईस्वी, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929, साइंस एंड पोएट्री 1926, द फिलोसफी ऑफ रेटारिक 1936 आदि आई रिचर्ड्स की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम लिखिए। तो इसका सही अनुक्रम होगा ए प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी, साकेत 1931, कामायनी 1936 और कुरुक्षेत्र 1946 ईस्वी। इसमें प्रिय प्रवास जो है हरिऔंध का प्रबंध काव्य है, साकेत महाकाव्य है, मैथिली शरण गुप्त का, कामायनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य और कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर का प्रबंध काव्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से हिंदी पत्रिकाओं का सही अनुक्रम लिखिए। तो इसका सही अनुक्रम होगा सी हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 ईस्वी, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, आनंद कादम्बनी 1881 ईस्वी, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमखंड का, ब्राह्मण 1883 ईस्वी, प्रताप नारायण मिश्र का और भारतोदय जो है 1850 ईस्वी सीताराम शर्मा का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। तो इसका सही अनुक्रम होगा बी इला चंद्र जोशी 1902 ईस्वी, उपेंद्रनाथ अस्क 1910 ईस्वी, मोहन अकेश 1925 ईस्वी तथा नरेंद्र कोहली 1940 ईस्वी। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के कांडों का सही अनुक्रम लिखिए। तो इसका सही अनुक्रम होगा बी तुलसीदास कृत रामचरितमानस 1574 में रचित 7 कांड में विभक्त है। इसका 7 कांडों का अनुक्रम इस प्रकार है, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। सबसे पहला बालकांड और सबसे अंतिम जो है उत्तरकांड। अगला प्रश्न है, कवियों का सही अनुक्रम बताइए। तो इसका सही अनुक्रम होगा सी विद्यावती 1350 ईस्वी, रसखान 1533 ईस्वी, केशव 1555 और द्विजदेव 1820 ईस्वी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम लिखिए। तो इसका सही अनुक्रम होगा बी भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी, जयशंकर प्रसाद का, कबीरा खरा बाजार में 1972 ईस्वी, भीष्म साहनी का, कहे कबीर सुनो भाई साधो 1987 ईस्वी, नरेंद्र मोहन का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम लिखिए। तो इसका सही अनुक्रम होगा डी झूठा सच 1958 से 1960 यशपाल का, आधा गांव 1966, राही मासूम रजा का, धरती धन्ना अपना 1972 ईस्वी, जगदीश चंद का, धार 1990 ईस्वी, संजीव का। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम। तो इसका सही अनुक्रम होगा ए पंच परमेश्वर 1916 ईस्वी, प्रेमचंद का, पर्दा 1944 ईस्वी, यशपाल का, परिंदी 1960 ईस्वी, निर्मल वर्मा और पाल गोमरा का स्कूटर 1997 ईस्वी, उदय प्रकाश का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित निबंधकारों का सही अनुक्रम बताइए। तो इसका सही अनुक्रम होगा ए बाल मुकुंद गुप्त 1865 ईस्वी, श्याम सुंदर दास 1875 ईस्वी, सरदार पूर्ण सिंह 1881 ईस्वी और बाबू गुलाब राय 1888 ईस्वी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या है। तो इसका सही अनुक्रम होगा सी भरत मुनि 2री शताब्दी, भामह 6ठी शताब्दी, अभिनव गुप्त 10वीं से 11वीं शताब्दी और विश्वनाथ 14वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों को उनके निबंधकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा पगडंडियों का जमाना हरिशंकर परसाई, अंगद का पांव श्रीलाल शुक्ल, गंध मादन कुबेरनाथ राय, जीप पर सवार झल्लियां शरद जोशी,
पगडंडियों का जमाना 1966 ईस्वी रचना काल, अंगद का पांव 1958 ईस्वी, गंधमादन 1972 और जीप पर सवार झल्लियां 1971 ईस्वी, फूलों वाले कैक्टस 1978 ईस्वी रविंद्रनाथ त्यागी का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आलोचकों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास जो है रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। देवराज का है छायावाद का पतन। रामविलास शर्मा आस्था और सौंदर्य। लक्ष्मीकांत वर्मा नई कविता के प्रतिमान। और कविता के नए प्रतिमान जो है नामवर सिंह का है 1968 ईस्वी। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी, छायावाद का पतन 1948 ईस्वी, आस्था और सौंदर्य 1961 ईस्वी, नई कविता के प्रतिमान 1957 ईस्वी लक्ष्मीकांत वर्मा का, और कविता के नए प्रतिमान 1968 ईस्वी नामवर सिंह का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानीकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा, 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल, दुलाई वाली बंग महिला, ग्राम जयशंकर प्रसाद, रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां। 11 वर्ष का समय प्रकाशन वर्ष 1903 ईस्वी, दुलाई वाली का प्रकाशन वर्ष 1907 ईस्वी, ग्राम 1911 ईस्वी और रानी केतकी की कहानी 1808 ईस्वी। राजा भोज का सपना 1850 से 80 ईस्वी प्रसाद सितारे हिंद का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा, विराट की पद्मिनी वृंदावनलाल वर्मा, वैशाली की नगरवधु चतुरसेन शास्त्री, दिव्या यशपाल, चारुचंद्र लेख हजारी प्रसाद द्विवेदी। विराट की पद्मिनी 1936 ईस्वी प्रकाशन वर्ष वृंदावनलाल वर्मा का उपन्यास है। वैशाली की नगरवधु 1949 ईस्वी चतुरसेन शास्त्री का, दिव्या 1945 ईस्वी यशपाल का, चारुचंद्र लेख 1963 ईस्वी हजारी प्रसाद द्विवेदी का और परख 1929 ईस्वी जैनेन्द्र का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य संग्रहों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल हम यहाँ से देखते हैं, हेमकिरीटिनी माखनलाल चतुर्वेदी का, अमोला वासुदेव सिंह त्रिलोचन का, काल तुझसे होर है शमशेर बहादुर सिंह का, गीत फरोज भवानी प्रसाद मिश्र का और मिट्टी की बारात 1972 ईस्वी शिवमंगल सिंह सुमन का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनकी लेखिकाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा, एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी, अन्या से अनन्या प्रभा खेतान, हाथ से रमणिका गुप्ता और रसीदी टिकट अमृता प्रीतम। कली यह भी 2007 ईस्वी और एक कहानी यह भी 2007 ईस्वी मन्नू भंडारी का आत्मकथा है। अन्या से अनन्या 2007 ईस्वी प्रभा खेतान का, हाथ से 2005 ईस्वी रमणिका गुप्ता का और रसीदी टिकट 1976 ईस्वी अमृता प्रीतम का। कस्तूरी कुंडल में से भाग 1 2002 ईस्वी और गुड़िया भीतर गुड़िया इसी का दूसरा भाग 2008 ईस्वी मैत्रेयी पुष्पा का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा, ग्लोबल गांव के देवता नरेंद्र का, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि, मुक्ति पर मोहनदास नैमिषराय का और छप्पर जयप्रकाश करदम का। ग्लोबल गांव का देवता रणेंद्र का है। जूठन 1997 ईस्वी ओम प्रकाश वाल्मीकि का आत्मकथा, मुक्ति पर 1999 ईस्वी मोहनदास नैमिषराय का उपन्यास है और छप्पर 1994 ईस्वी जयप्रकाश करदम का उपन्यास है। संतृप्त जो है 2006 ईस्वी सूरजपाल सिंह चौहान का आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा, गुणक जगायो जोग भक्ति भगायो लोग तुलसीदास, अन बूढ़े बूढ़े तेरे जे बूढ़े सब अंग बिहारी, अति सुधो स्नेह को मार्ग है घनानंद, बसो मेरे नैनन में नंदलाल मीराबाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उक्तियों को उनके ग्रंथकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा, प्रदोषो सत्यार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि, ये जो है मम्मट का है। प्रज्ञान वन
मुन्यशालिनी प्रतिभा मता भट्टतौत न कांतमपि निर्भुषम विभाति वनिता मुखम, ये जो है वाम। किरति भनिति भूति भल सोई सुरसरी समसब कहाँ हित होई, ये जो है तुलसी का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स, द यूज ऑफ पोएट्री एंड यूज ऑफ क्रिटिसिज्म टी.एस. एलियट, इल्यूजन एंड रियलिटी कार्डवेल, द पोएटिक इमेज सीडे लेविस का। अगला प्रश्न है 41 से 45 तक के प्रश्न गद्यांश पर आधारित है। देखते हैं। सच्चे वीर पुरुष धीर, गंभीर और आजाद होते हैं। उनके मन की गंभीरता और शांति समुद्र की तरह विशाल और गहरी है। यह आकाश की तरह स्थिर और अचल होती है। वे कभी चंचल नहीं होते। रामायण में वाल्मीकि जी ने कुंभकर्ण की गाढ़ी नींद में वीरता का एक चिन्ह दिखलाया है। सच है, सच्चे वीरों की नींद आसानी से नहीं खुलती। इस सत्व गुण के क्षीर समुद्र में ऐसे डूबे रहते हैं कि इनको दुनिया की खबर ही नहीं होती। वे संसार के सच्चे परोपकारी होते हैं। ऐसे लोग दुनिया के तख्ते को अपनी आंख की पलकों से हलचल में डाल देते हैं। जब ये शेर जाकर गरजते हैं तब सदियों तक इनकी आवाज गूंज सुनाई देती रहती है और सब आवाजें बंद हो जाती है। इस पर आधारित प्रश्न है सच्चे वीर पुरुष कैसे होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा डी, धीर, गंभीर और आजाद। अगला प्रश्न है कुंभकर्ण का उल्लेख किस संदर्भ में किया गया। तो इसका सही आंसर होगा ए, वीरता के संदर्भ में। अगला प्रश्न है जब सच्चे वीर जग कर शेर की तरह गरजते हैं तो क्या होता है। तो इसका सही आंसर होगा सी, सदी तक उनकी आवाज की गूंज सुनाई देती है। अगला प्रश्न है सच्चे वीर के मन की गंभीरता कैसी होती है। इसका सही आंसर होगा बी, समुद्र की तरह विशाल और आकाश की तरह स्थिर। अगला प्रश्न है इस अवतरण का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है। तो इसका आंसर होगा डी, सच्ची वीरता। अगला प्रश्न कथोपकथन पर आधारित है। स्थापना है चिंतन की अपेक्षा कर्म सत्य के अधिक समीप होता है। तर्क है क्योंकि कर्म में सक्रियता और व्यावहारिकता होती है। तो इसका सही कूट होगा ए, स्थापना और तर्क दोनों सही है। अगला प्रश्न है स्थापना है भाषा ही एकमात्र साधन है जो अन्य पशुओं से मनुष्य को पृथक करती है। तर्क है क्योंकि भाषा केवल मनुष्य की अर्जित संपत्ति है। तो इसका सही आंसर होगा डी, स्थापना गलत और तर्क सही है क्योंकि मनुष्य तथा पशु में अंतर के कई कारण हैं। मात्र भाषा ही एक साधन नहीं है जो मनुष्य को पशुओं से पृथक करती है। भाषा मनुष्य की अर्जित एवं सर्वोत्तम संपत्ति है। अगला प्रश्न है स्थापना है सीखने का प्रयत्न किए बिना सिखाने की लालसा विफल होती है। तर्क है क्योंकि सिखाने के लिए सीखने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका सही कूट होगा डी, स्थापना सही और तर्क गलत है क्योंकि अगर किसी मनुष्य में सीखने की रुचि नहीं रखी जाती है तो सिखाने में पूर्ण सफलता कभी नहीं हासिल किया जा सकता। सिखाने के लिए सीखने की आवश्यकता होती है। जो मनुष्य स्वतः निपुण या कौशलपूर्ण ना हो वह दूसरों को कुछ सिखा नहीं सकता। अगला प्रश्न है स्थापना है लोभ चाहे जिस वस्तु का हो जब बढ़ता है तब उस वस्तु की प्राप्ति सानिध्य या उपभोग से जी नहीं भरता। तर्क है क्योंकि मनुष्य नहीं चाहता कि उसकी प्राप्ति बार बार हो। तो इसका सही कूट होगा बी, स्थापना सही और तर्क गलत है क्योंकि जिस वस्तु के प्रति मनुष्य का लोभ होता है वह चाहता है कि वह वस्तु उसे बार बार मिले। लोभ किसी वस्तु के प्रति लगाव या चाहत उत्पन्न करता है जिससे मनुष्य उसका सानिध्य या उपभोग चाहता है। अगला प्रश्न है स्थापना है कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों से संकुचित मंडन से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भवभूति पर ले जाती है। तर्क है क्योंकि कविता मानव के हृदय को व्यापक नहीं बनाती। तो इसका सही कूट होगा सी, स्थापना सही और तर्क गलत है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।